अहिरवाल की सियासत में रामपुरा हाउस ही सबसे बड़ा पावर हाउस है। पिछले 50 साल से अहिरवाल की सियासत में रामपुरा हाउस का डंका बज रहा है। हरियाणा के दूसरे सीएम बने राव वीरेंद्र सिंह ने अपने परिवार को इतनी मजबूती से स्थापित किया कि 50 साल के बाद भी उनके बराबरी का दूसरा कोई परिवार नजर नहीं आता है। रामपुरा हाउस की सियासत की विरासत को लेकर 40 साल पहले फैसला हो चुका है। राव वीरेंद्र सिंह के बाद उनकी सियासत के उत्तराधिकारी के तौर पर राव इंद्रजीत सिंह स्वीकार कर लिए गए। पहले विधायक, फिर सांसद और 4 बार से केंद्र में मंत्री बन रहे राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के सबसे बड़े नेता हैं। जहां बाकी नेता टाइम पर फेल हो चुके हैं, वहीं राव इंद्रजीत सिंह लगातार अंगद की तरह अपने पैर अहिरवाल में जमाए हुए हैं। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में राव इंद्रजीत सिंह का कद और पद दोनों ही बाकी नेताओं से काफी बड़े हैं। अब राव इंद्रजीत सिंह 2024 के चुनाव को लेकर अपनी बेटी आरती राव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर विधायक बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। राव इंद्रजीत सिंह ऐलान कर चुके हैं कि 2024 में बीजेपी से उनकी बेटी चुनाव लड़ना चाहेगी। अगर बीजेपी ने टिकट दिया तो बहुत बढ़िया है, अगर टिकट नहीं दिया गया तो फिर आरती राव अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अब बच्चे अब बड़े हो गए हैं, ऐसे में वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। जाहिर सी बात है कि राव इंद्रजीत सिंह ने बेटी आरती राव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। लेकिन रामपुरा हाउस में सब कुछ ठीक नहीं है। रामपुरा हाउस के एक मेंबर ये चाहते हैं कि राव इंद्रजीत जहां सियासत से रिटायर हो जाए, वहीं आरती राव की बजाय उनको सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दें। इस शख्स का नाम है अर्जुन सिंह। राव इंद्रजीत सिंह के बीच के भाई रावजीत सिंह के बेटे अर्जुन सिंह नई सियासी ख्वाहिश लेकर सामने आए हैं। मीडिया से बातचीत में अर्जुन सिंह ने कहा कि अब राव इंद्रजीत सिंह को रिटायर हो जाना चाहिए और सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर उन्हें यानी अर्जुन सिंह को आशीर्वाद दे देना चाहिए। अर्जुन सिंह ने कहा कि 75 साल के होने के बाद उनके दादा राव वीरेंद्र सिंह भी रिटायर हो गए थे, इसलिए अब राव इंद्रजीत सिंह भी 75 साल के हो गए हैं और उन्हें भी राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए और नेताजी को उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाकर अपना आशीर्वाद दे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि 75 साल की उम्र पे राव वीरेंद्र सिंह भी रिटायर हो गए थे और उन्होंने राव इंद्रजीत सिंह को अपना आशीर्वाद दे दिया था। अब नेताजी की भी 75 साल की उम्र हो गई, तो उनको भी अब आशीर्वाद देने का समय आ गया है और हमें आशीर्वाद तो उनसे देना ही पड़ेगा। राव अर्जुन सिंह की यह बात बड़ी अनोखी और बड़ी अटपटी है। अहिरवाल का बच्चा जानता है कि आज की तारीख में राव अजीत सिंह और अर्जुन सिंह के साथ राव इंद्रजीत सिंह का कैसा रिश्ता है। दोनों ही परिवारों के बीच में 36 का आंकड़ा है और किसी भी सूरत में राव इंद्रजीत सिंह अर्जुन सिंह को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित नहीं करेंगे। पिछले 40 साल से राव इंद्रजीत सिंह ही परिवार के सियासी सरताज हैं और ऐसे में अगली पीढ़ी के तौर पर भी आरती राव का नाम उन्होंने तय कर दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ही परिवार के सबसे बड़े सियासी नेता हैं और ऐसे में उनके बगैर किसी की भी सियासत नहीं जम पाई है। राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई यादविंदर सिंह भी उनके आशीर्वाद से कौशली से विधायक बने। जब राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी बदल ली यानी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो राव इंद्रजीत सिंह तो कामयाबी के घोड़े पर सवार रहे, लेकिन यादविंदर सिंह का खाता बंद हो गया। राव इंद्रजीत से अलग होने के बाद यादविंदर सिंह 2 चुनाव हार चुके हैं और तीसरे चुनाव की भी लगातार हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है, जिससे साबित हो जाता है कि जिसे राव इंद्रजीत का आशीर्वाद मिलता है वही परिवार का सदस्य कामयाब होता है और जिसे नहीं मिलता है वो अधर में लटक जाता है। राव इंद्रजीत सिंह के छोटे भाई रावजीत सिंह पिछले 30 साल से सियासत में किस्मत आजमा रहे हैं। उन्होंने अलग अलग पार्टियों से कई चुनाव लड़े, लेकिन हर बार उन्हें मायूसी हाथ लगी। वो इंद्रजीत सिंह से हमेशा अलग रहे और अलग अलग सियासत में उनके पैर कभी जम नहीं पाए। यानी राव इंद्रजीत सिंह से अलग होना ना तो यादविंदर सिंह को रास आया है और ना ही राव अजीत सिंह कभी सियासत में कामयाब हो पाए। वही कहानी कहीं ना कहीं अर्जुन सिंह के साथ भी साबित हो रही है। अर्जुन सिंह ने 2019 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर अटेली सीट से लड़ा था और वो जमानत जब्त करवा बैठे थे। 2024 के चुनाव में एक बार फिर से अर्जुन सिंह अटेली से टिकट लेना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले चाहते हैं कि राव इंद्रजीत सिंह राजनीति से संन्यास ले लें और उन्हें अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित कर दें। क्या ऐसा होना मुमकिन है? जाहिर सी बात है, राव अर्जुन सिंह की ये मनसा, ये मन्नत, ये ख्वाहिश किसी भी सूरत में पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह अपने उत्तराधिकारी के तौर पर बेटी आरती राव को आशीर्वाद दे चुके हैं और आरती राव भी लगातार अहिरवाल में एक्टिव होकर अपने पिता की विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं। आरती राव रिवाड़ी, कोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल और अटेली सभी जगह एक्टिव नजर आती हैं। 6 के 6 हलकों के अंदर उनकी मौजूदगी नजर आती है। वो लगातार नारनौल और अटेली में ज़्यादा एक्टिव नजर आती हैं। यानी
आरती राव 2024 के चुनाव में अटेली से चुनाव लड़ सकती हैं। और यही चीज़ अर्जुन सिंह को कहीं ना कहीं खटक रही है। अर्जुन सिंह को भी ये साफ तौर पर पता है, एहसास है और प्रूफ के साथ साबित भी हो चुका है कि बिना राव इंद्रजीत के आशीर्वाद के वो विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए वो एक ऐसी ख्वाहिश लेकर आए हैं, एक ऐसी सलाह लेकर आए हैं जो राव इंद्रजीत सिंह किसी भी सूरत में पूरी नहीं करेंगे। यानी राव इंद्रजीत सिंह ना तो 2024 में राजनीति से संन्यास लेंगे और ना ही बेटी आरती राव के बजाय अर्जुन सिंह को अपना सियासी उत्तराधिकारी घोषित करने का काम करेंगे। अर्जुन सिंह की सलाह ऐसी है जो बिना मांगे दी गई है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसकी कोई अहमियत नहीं है और जिसको लेकर उनकी पूरे अहिरवाल में जग हंसाई हो रही है। सभी लोग जानते हैं कि सियासत का पहला वसूल यही होता है कि हर नेता अपने बेटे या बेटी को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। राव इंद्रजीत सिंह भी यही करने वाले हैं। वो 2024 के चुनाव में बेटी आरती राव को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। ये अलग बात है कि वो बीजेपी पर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगी, लेकिन ये साफ तौर पर तय है कि किसी भी सूरत में वो अर्जुन सिंह को अपना सियासी उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। साफ तस्वीर बता रही है कि राव इंद्रजीत सिंह के बारे में अर्जुन सिंह की राय और सलाह दोनों ही बेमानी है। यानी ना तो आंगन टेढ़ा होगा और ना राधा नाचेगी। अर्जुन सिंह की सलाह के कोई मायने नहीं है और ऐसे में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि राव इंद्रजीत सिंह उनकी सलाह को सिरे से नकारने का काम करेंगे, उनको कोई अहमियत भी नहीं देंगे। अर्जुन सिंह की ना तो परिवार में कोई अहमियत है, ना ही सियासत में उनका कोई रसूख है और ना ही अहिरवाल की जनता ने उन्हें अभी तक नेता मानने का काम किया है। ऐसे में उनकी सलाह राव इंद्रजीत सिंह के लिए कोई मायने नहीं रखती है। यानी अर्जुन सिंह ने सिर्फ चर्चा हासिल करने के लिए, अपने आप को अहिरवाल में एक पॉपुलर होने के लिए उन्होंने एक ऐसा सुझाव दिया है जिससे पूरा होना मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर अपनी बेटी आरती राव के साथ खड़े हैं, साफ तौर पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं और ऐसे में राव अर्जुन सिंह के लिए न तो कोई गुंजाइश नजर आती है, ना कोई माहौल नजर आता है, ना राव इंद्रजीत का प्यार नजर आता है और ना ही आशीर्वाद नजर आता है। यानी राव इंद्रजीत सिंह साफ तौर पर अपनी बेटी आरती राव को ही 2024 में विधायक बनाने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए नजर आएंगे और अर्जुन सिंह पहले की तरह सियासत में संघर्ष के रास्ते पर भटकते हुए नजर आएंगे। अहिरवाल की सियासत में और रामपुरा हाउस की सियासत में साफ तौर पर यह लिख दिया गया है कि आरती राव ही राव इंद्रजीत सिंह की सियासी उत्तराधिकारी हैं। अर्जुन सिंह के लिए न तो परिवार में और न ही सियासी उत्तराधिकार के रास्ते पर अर्जुन सिंह के लिए कोई जगह है। राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, बेटी के साथ उनका आशीर्वाद है, बेटी ही उनकी उत्तराधिकारी हैं और यही अंतिम सत्य है। अहिरवाल की पॉलिटिक्स में रामपुरा हाउस के अगले कदम के बारे में, रामपुरा हाउस की अगली सियासत के बारे में और राव इंद्रजीत सिंह और आरती राव के अगले सियासी फैसले को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।